एक ब्रांड को बनाने में काफी समय लगता है और ब्रांड का नाम अगर लोगों की जुबान पर आ भी जाए तो उसे लोगों के घर तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम होता है। और ये जिम्मेदारी होती है ब्रांड मैनेजर्स की, एडवर्टाइजर्स की, मीडिया बायर्स और प्लानर्स की, मार्केटर्स की। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऐसे ही कुछ खास लोगों से मुलाकात, कुछ खास मुद्दों पर बातचीत और इस दुनिया की सारी खबरें लेकर हम आते हैं ब्रांड बाजार में आपके लिए। मैं हूं श्वेता, देखते हैं आज क्या है खास हमारे शो में। जानेंगे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फर्निशिंग कंपनी डी डेकोर के नए कैंपेन के बारे में। Your room next. एनिमेशन कैसे फूंक रहा है विज्ञापनों में नई जान। देखेंगे 50 साल से उल्का कैसे दे रही है अपने हर ब्रांड को जिंदगी। 1994 में शाहरुख और गौरी खान एक साथ पहली बार किसी एड में नजर आए। 2010 में एक लंबे अरसे के बाद ये लोग फिर नजर आए डी डेकोर के एड में। डी डेकोर ब्रांड नोटिस हुआ अपने खूबसूरत विज्ञापनों की वजह से। कैसे बने ये विज्ञापन, इस साल क्या है खास इनके विज्ञापन में और इनके कैंपेन में, ये सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजय एंड संजय अरोड़ा जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं डी डेकोर के, और ओगिलवी एंड मैथर के सुमंतो जो एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये एड बनाया है। अजय, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कैंपेन के पीछे सोच क्या रही। 3 साल पहले डी डेकोर ने अपना विज्ञापन शुरू किया। 2010 में हमारी ये सोच थी कि हमें डी डेकोर को सामने लाना है, इस देश के सामने लाना है। हम चाहते थे कि B2B से हम B2C जाएं। 2011 में हमारा ये लक्ष्य था कि हम ये बताएं कि डी डेकोर के पास कितने अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग डिज़ाइन और क्वालिटीज़ हैं। इस साल हमारा ये लक्ष्य है कि हम लोगों से ये बात करें कि हर घर जो इस देश के हर शहर में हर घर का हर कमरा हम सुंदर बनाना चाहते हैं। तो इस साल आप लोगों ने कंज्यूमर से कनेक्ट किया सीधे सीधे। संजय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शाहरुख और गौरी आप लोगों की चॉइस क्यों रहे? अब 3 साल हो गए वो लोग आपके साथ हैं, और खासकर इससे क्या फ़ायदा हुआ है ब्रांड को? जैसे कि आप जानते हैं, शाहरुख इज़ सबसे उम्दा एक्टर हैं बॉलीवुड के, एंड मिसेस गौरी खान जो इज़ लाइक अ फर्स्ट लेडी ऑफ बॉलीवुड। एंड ये जो हैं ये खुद बिलीव करते हैं, जब आप इनको जानेंगे, बहुत सुंदर घरों में ब्यूटीफुल हाउस, एंड दे गॉट अस इंस्टेंट रिकग्निशन। डी डेकोर गॉट इंस्टेंट रिकग्निशन कि भाई गौरी भी ऐड में है। सुमंतो, शाहरुख और गौरी एक बहुत पावरफुल कपल था। कैसे आपने इनको ऐड में वीव किया, और एक विज्ञापन बनाते वक्त आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदा होता है एक सेलिब्रिटी का साथ में होने से, खासकर जब एक ऐसा कपल हो? I think the master stroke in this campaign or in the advertising overall of D Decor is including Gauri Khan along with Shah Rukh Khan, because everybody knows it's the wife that takes the calls when it comes to home decor. We wove this film around them, in which what we see is that it starts with a very ordinary bare room, and then it starts blossoming into something far more beautiful, and that's where D Decor comes in. Because today what's happened to the Indian consumer is that they have the money, they through television and travel abroad they've been exposed to beautiful interiors all over the world, but sometimes they feel that but I have this simple little flat, how will I make it beautiful? It's not possible. But the thing is that what we are trying to make them realize is that it's the fabrics and furnishings which can transform the most ordinary space into something stunning. सुमंतो ने बोला कि बहुत सारे लोग हैं रहना जिनको नहीं पता है कि हम इतने छोटे से घर को अपने कैसे ब्लॉसम करेंगे। आप लोगों ने इस कैंपेन के जरिए अपने आप 100 रूम्स को शायद डेकोर करने वाले हैं, तो वो जो 100 रूम्स हैं वो कैसे चुने जाएंगे? ये जो 100 रूम हम करने वाले हैं ये बिल्कुल फ्री हम करने वाले हैं, जिसका कपड़ा, उसका मेकिंग दोनों चीज़ें फ्री दी जाएंगी। हम डी डेकोर आज 184 शहरों में अपना कपड़ा 700 रिटेलर्स के माध्यम से बेच रहा है, और हमें जो भी SMS आएंगे, हमने अपनी हर विज्ञापन में एक SMS नंबर दिया है। उस SMS पे यदि कोई हमें SMS करता है तो हमारी एक बुकलेट जिसमें हमारी 15 नई कलेक्शंस शोकेस्ड हैं, वो बुकलेट हम फ्री में भेजेंगे। और हर बुकलेट में एक कूपन है 10% डिस्काउंट का। वो कूपन पेश करने पर ये कूपन अब एक लॉटरी के अंदर चलेगा, और शाहरुख और गौरी खुद इसमें से
100 विनर्स निकालेंगे। ये विनर्स कोई भी शहर में हो सकते हैं, उन्हें अपना कूपन लेकर रिटेलर के वहाँ जाना है और वो रिटेलर उन्हें ये कपड़ा और उसकी स्टिचिंग फ्री में करके देगा। ये जो आइडिया था कि वो घूम घूम के सब एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, इसके पीछे क्या सोच रही है और कैसे ही आप लोगों ने जब शूट किया, तो अगर कुछ एक्सपीरियंस रहा तो हमें बताएं। We wanted Shahrukh and Gauri to be an intrinsic part of it. It is they who are going through the various rooms and it's with their touch. Or at one point Shahrukh takes this scarf from Gauri and throws it on a sofa and that transforms. So it's in a sense as they are waltzing through the rooms and as it's their sort of magic which is transforming. And their magic of course represents D-Decor. But the surprise package for me was Gauri Khan. When we went to brief her at Manas, she said, oh, don't make me, I don't know how to dance, I can't act, so don't make me do anything difficult. But when she was in front of the camera, I think she held her own. She was as expert as Shah Rukh Khan as an actor. So I think she should get some movie offers after this. D-Decor के 700 रिटेलर्स के थ्रू आप इसे रिटेल करते हैं अपने फर्निशिंग्स को, लेकिन अभी तक कोई स्टैंड अलोन स्टोर नहीं है, तो क्या ऐसा कोई स्टैंड अलोन स्टोर आने वाला है जल्द ही? जब हमने कैंपेन शुरू किया था तो फिर हमें इंस्टेंट रिएक्शन ये था कि शाहरुख गौरी का कपड़ा दिखाइए। अब 2-3 सालों में ऐसा है कि D-Decor का कपड़ा दिखाइए। बट हम लोग वी वांट टू डू अ कंप्लीट सोल्यूशन स्टोर, नॉट जस्ट अ फैब्रिक स्टोर। इनिशियली नेक्स्ट ईयर हम मेन मेट्रोज में आएंगे 4-5 सिटीज़ में, देन फिर हम 2 टायर सिटीज़ की भी प्लानिंग करेंगे। थैंक यू ब्रांड बाजार में आने के लिए और हमारे साथ व्यूज शेयर करने के लिए। फेविकॉल के विज्ञापन हमेशा से ही लोगों को गुदगुदाते रहे हैं। 20 साल से ये ब्रांड मजबूती के जोड़ की कहानी अलग अलग अंदाज में कह रहा है। पिडिलाइट ने हाल ही में अपना नया प्रोडक्ट बाजार में उतारा, फेविकॉल मरीन, और इसके लिए आया है एक नया एड। यही विज्ञापन हमारी चॉइस है एड ऑफ द वीक के लिए। ভব সংসার ছাড়িয়া ছাড়িয়া রে, হে ভব সংসার ছাড়িয়া। বলি গুরুর কৃপা না হইলে फेविकॉल मरीन, वही मजबूत जोड़ पानी में भी। ब्रांड बाजार में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत लौटेंगे। वापस लौटकर देखेंगे कैसे एनिमेशन दे रहा है विज्ञापनों को एक नया लुक। कई साल पहले आईसीआईसीआई बैंक ने अपने विज्ञापन में किसी सेलिब्रिटी का नहीं, एक एनिमेटेड कैरेक्टर का इस्तेमाल किया। जी, मैं बात कर रही हूँ चिंतामणि जी की। इससे पहले भी और आज भी कई सारे विज्ञापनों में आपको खूबसूरती से एनिमेशन का इस्तेमाल दिखाई देगा। तो क्या फ़ायदा होता है एनिमेशन इस्तेमाल करने का, और कौन बना रहा है ये एनिमेटेड एड्स, बता रही हैं नुसरत जाफरी। 1974 में बनी फिल्म्स डिविजन्स की एक अनेक और एकता एनिमेटेड पब्लिक सर्विस फिल्म सभी को आज तक याद है। पिछले 10 साल से देश की एनिमेशन इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग दुनिया में अपनी मार्केट बनाने में जुटी है। फिर चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक का चिंतामणि या किटकैट के एड में थिरकती गिलहरियां, विज्ञापनों में एनिमेशन का इस्तेमाल करने के काफी फायदे हैं। डांसिंग पेंगुइन या डांसिंग काउ से कम बजट में ज्यादा लोगों का ध्यान अपने ब्रांड की ओर खींच सकते हैं, और बच्चों के ब्रांड्स के लिए तो एनिमेशन हिट फॉर्मूला साबित होता है। 3D एनिमेशन यूज करके वो एड्स को आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभार एनिमेशन से दे आर ट्राइंग टू मेक इट लार्जर देन लाइफ, जिससे कि ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, ज़्यादा जल्दी ही कंज्यूमर्स की नज़र में आए। अर्लियर एनिमेशन इसके लिए यूज़ होता था कि भाई आप कुछ एक हटके थोड़ा कर रहे हो, बट टुडे इट्स बोथ द थिंग्स। इट्स नॉट जस्ट स्टैंडिंग आउट, आप अलग से एक हटके कुछ अलग से कर रहे हो, उतना ही नहीं है,
बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन कॉस्ट कंसिडरेबली, प्लस इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि भाई आपको जो शायद रियल लाइफ में बहुत पॉसिबल ना हो या बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, वो आप इजीली कर सकते हो। एक एनिमेटेड कैरेक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के फैसले से ब्रांड को किसी सुपरस्टार की जरूरत नहीं पड़ती। वो कैरेक्टर हमेशा के लिए ब्रांड के साथ रहता है और जवान रहता है, लेकिन अपने ब्रांड के साथ उस कैरेक्टर की छवि को मैच कराने का काम काफी समय मांगता है। चिंतामणि करके कैरेक्टर हमने बनाया ICICI में। अभी वो एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, कोई भी टाइम में वो कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ेगा। एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, उसके साथ ब्रांड एसोसिएट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है एक कंपनी को, क्योंकि वो कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो उसका कभी एक सब्जेक्ट के ऊपर पोलराइजेशन नहीं होता है, कोई कास्ट में नहीं बिलोंग होता है, कोई रिलीजन का नहीं होता है, कोई रेस का नहीं है, और उसका टाइम वो कितना भी साल हो उतना ही जवान लगता है। तो बहुत सारे क्लाइंट एनिमेशन मीडियम ये टाइमलेसनेस जो फैक्टर है उसके लिए चूज करते हैं। हालांकि देश में एनिमेशन इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है, अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कई ब्रांड्स इस काम के लिए विदेश जाना पसंद करती हैं। हमें किंग कॉन्ग यूज़ करना था उसमें, अगर वो आपको एनिमेट ही करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट दैट लार्जर देन लाइफ स्ट्रक्चर लाइक लाइफ साइज एनिमल, देन यू हैव टू डू एनिमेशन, यू हैव टू डू 3D एनिमेशन। सो इट्स अ वेरी एडवांस वे ऑफ डूइंग इट। सो उसके लिए काफ़ी सारे इंडिया में भी स्टूडियो है जो कर सकते हैं, बट जो नॉर्मली जो स्पेशलिस्ट जो होता है उसके लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ता है बहुत बार, राइट स्टूडियो का सहारा लेना पड़ता है, तो या उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। सो वो हमने बाहर से करवाया पूरा। जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह के हमें काम की अपेक्षा थी उन लोगों से, और हम बनाना चाहते थे ऐड, वह पर्टिकुलर चीज़ हमें इस प्रोडक्शन हाउस के साथ मिली है। द रीज़न ऑफ वाई वी वेंट अब्रॉड एंड शॉट इज़ बिकॉज द पीपल हुम वी वर्क विद, जो प्रोडक्शन हाउस था, दे हैड शोन द काइंड ऑफ वर्क जो उन्होंने पास्ट में किया है, जिस तरह का हमें ऐड चाहिए था। तो अगर आप सोचें कि हाँ ठीक है, काफ़ी लोग एनिमेशन करते हैं, इंडिया में बहुत सारे चैनलों पे होता है, एड्स में होता है, बट हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था कि जहाँ रियल लाइफ और लाइव एक्शन एंड एनिमेशन दोनों यूज़ हों। शायद एक क्लाइंट को भी ऐसे लगता होगा कि अगर इधर देगा तो उतना अच्छा होगा क्या, वो डाउट है। अच्छा होता है, और होने के लिए अपने पास सब टेक्निक और सब स्किल और ट्रेनिंग भी है लोगों में, मगर थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उसके लिए। वो उधर भी शॉर्टकट नहीं है, इधर भी शॉर्टकट नहीं है, बाहर जाएगा तो भी उतना ही टाइम लगता है। विज्ञापनों में एनिमेशन मजेदार लगता है, लेकिन इस मजे को सोचकर खास एनिमेशन ऐड के लिए कॉपी लिखने वालों की जरूरत है। तकनीक तो देश में है, पर उस तकनीक को इस्तेमाल करने वाली सोच को बढ़ावा देना जरूरी है। जैसे जैसे एनिमेशन से जुड़े भ्रम खत्म हो रहे हैं, ब्रांड्स विज्ञापनों में एनिमेशन के बारे में सोच रहे हैं। ब्रांड बाजार में अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जो इस हफ्ते रही सुर्खियों में। ग्लोबल इकोनॉमी में एशिया की बढ़ती अहमियत को देखते हुए JWT ने अपनी एशिया पैसिफिक लीडरशिप में बदलाव किए हैं। JWT इंडिया के CEO कॉल्विन हैरिस को अब साउथ एशिया रीजन का CEO बना दिया गया है, जिसमें भारत के साथ श्रीलंका और नेपाल भी शामिल हैं। इसके अलावा हैरिस अब JWT इंडिया की दूसरी कंपनियों कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजिंग, हंगामा डिजिटल सर्विसेज, JWT माइंडसेट और एनकॉम्पस का भी जिम्मा संभालेंगे। ITC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुरूश ग्रांट अब इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए चेयरमैन बन गए हैं। कुरूश ग्रांट 15 साल से ISA की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं और भरत पटेल की जगह लेंगे। वॉइस ऑफ एडवर्टाइजर्स कही जाने वाली ISA इकलौती नेशनल बॉडी है जिसमें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों और इंडस्ट्री से मेंबर शामिल हैं। ISA पिछले 60 साल से एडवर्टाइजर्स के अहम मुद्दे उठाती रही है। पहले कार के इंजन जैसी आवाज करता अखबार और अब आपके आसपास महक फैलाने वाला अखबार। मंगलवार को बॉम्बे टाइम्स पढ़ने वालों को एक अनोखा खुशबूदार एक्सपीरियंस मिला। गोदरेज ने अपने एयर केयर प्रोडक्ट एयर के कैंपेन की शुरुआत बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पर प्रोडक्ट की खुशबू वाली एड के साथ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर एक जगह छपा था कि बॉम्बे टाइम्स सप्लीमेंट में आज ताज़ा खबर और ताज़ा हवा है, जिसे पढ़ने वाले जरूर देखें। ये इफेक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रेस में फ्रेग्रेंस तकनीक से हुआ। इसके लिए खुशबू का मिक्स गोदरेज ने दिया। इस कैंपेन को गोदरेज ने क्रिएटिव लैंड एशिया और मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम चलने वाले हैं ड्राफ्ट FCB उल्का के दफ्तर देखने कि वहां कितने जोश से काम होता है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। एक ब्रांड बनता है एक बेहतर एड कैंपेन से, एक एड कैंपेन बनता है एक बढ़िया सोच से, खूबसूरत लुक से और मज़ेदार लाइनों से। तो कौन करता है ये काम, कहाँ बनते हैं एड कैंपेन्स और कौन बनाता है इन्हें, ये सब जानने के लिए हम आपको ले जा रहे हैं एक एक करके देश की टॉप एजेंसीज में। इसमें आज बारी है ड्राफ्ट एफसीबी उल्का की। 1961 में बाल मुनकुर ने अपनी ओगलवी एंड मैथर की नौकरी छोड़ी और अपने भाई के साथ खुद की एजेंसी शुरू की, उल्का। 50 साल पहले जब उल्का शुरू हुई तब देश में इंडियन ब्रांड्स पर कोई काम नहीं कर रहा था। उल्का ने उस वक्त देश की बड़ी और छोटी कंपनियों के लिए काम करना शुरू किया। It started out saying we want to be an Indian agency. हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करेंगे, हम इंडियन बिजनेसेस को बिल्ड करेंगे, हम इंडियन रहेंगे। और वो बहुत अच्छे काम किए उस टाइम पे, बहुत इंडियन कंपनीज के लिए। गैब्रियल शॉक अब्जॉर्बर्स उस जमाने में बहुत फेमस कैंपेन था। आईटीसी जब डाइवर्सिफाई हुई वो कंपनी होटल्स में या एग्रो प्रोडक्ट्स में या पेपर में, वो जो कॉर्पोरेट कैंपेन था, द बेस्ट मीन्स ऑफ ग्रोथ कम फ्रॉम विदिन, बहुत फेमस कैंपेन था। 1996 में उल्का और एफसीबी का मर्जर हुआ और 2007 में एफसीबी ने नाता जोड़ा ड्राफ्ट के साथ और फिर उल्का बन गई ड्राफ्ट एफसीबी उल्का। एजेंसी अब इंटरपब्लिक ग्रुप का हिस्सा है। देश की टॉप एजेंसीज में गिने जाने वाली ड्राफ्ट एफसीबी उल्का के कई ब्रांड्स अपनी कैटेगरी में लीडर हैं। उल्का में एक मंत्र है जिस पर यहाँ के लोग काम करते हैं, 6.5 seconds that matter। यानी किसी भी काम में, खासकर एडवर्टाइजिंग में, पहले 6 या 7 सेकंड में अगर आप कंज्यूमर का ध्यान खींच लेते हैं तो ही आप जीत पाएंगे। जो भी हम करते हैं, हम ये फिल्टर डाल के देखते हैं यार, ये पहले 6-7 सेकंड में आप कंज्यूमर को इन्वॉल्व करते हो नहीं करते हो। नहीं किया तो कंज्यूमर आपकी ऐड को नहीं देखेगा। तो आप सोच लो, जैसे कि टेलीविजन फिल्म है, फर्स्ट 6 सेकंड में या 7 सेकंड में कुछ स्टोरी शुरू कर दो कि कंज्यूमर आपकी पूरा ऐड देखे, नहीं तो कंज्यूमर चैनल चेंज कर देगा। उल्का के कुछ मशहूर कैंपेन्स में से हीरो धक धक गो और 25 साल का हीरो कैंपेन काफी पसंद किए गए। टाटा की इंडिका और फिर विस्टा के मजेदार ऐड भी लोगों को याद हैं। अमूल का दूध दूध और हाल ही में अमूल का ओलंपिक्स का विज्ञापन भी उल्का ने ही बनाया। इंडियन ओलंपिक टीम। कई साल से विप्रो के ब्रांड संतूर के खूबसूरत ऐड भी उल्का ही बना रही है। साउथ में हिट ये ब्रांड अब तेजी से महाराष्ट्र और गुजरात में भी बिकने लगा है। हर ब्रांड के साथ उल्का का रिश्ता काफी गहरा है, जिसकी नींव रही है ब्रांड्स का एजेंसी में और एजेंसी का ब्रांड्स में विश्वास। द टॉप 6 और द टॉप 50 पीपल जो हैं हमारे कंपनी में, सारे लोग ऑन एन एवरेज कम से कम 15 से 20 साल तो यहाँ गुजर चुके हैं। सो सभी लोगों का कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप्स हैं क्लाइंट्स के साथ, इंटरनली हमारे लोगों के साथ भी रिलेशनशिप है। And we carry on the knowledge from one generation to another generation. That's the logic. That's what makes us strong in the marketplace. So the clients also stay with us for a long term. अगर क्लाइंट को विश्वास है कि ये मेरा क्रिएटिव डायरेक्टर जो है वो मेरे लिए ठीक से ही सोचेगा और जो भी वो बोलेगा वो सोच के बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे आज मूड है इसलिए मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं, रिस्पॉन्सिबली बोलेगा। दैट ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली एजेंसीज को वो ट्रस्ट होना चाहिए कि यार जब क्लाइंट ना बोल रहा है ना तो मान लो कि कुछ गड़बड़ है, तो इसको छोड़ दो और कुछ सोचो। उल्का अपने अगले पड़ाव के लिए भी तैयार है। एजेंसी का मानना है कि 80 के दशक में जैसे टीवी एक बहुत बड़ा बदलाव था, वैसे ही इस दशक में डिजिटल उससे भी बड़ा बदलाव होगा और अब वो अपने हर कैंपेन को डिजिटल तक ले जाने को तैयार है। आज अगर आप उसकी स्पेंड्स देखें डिजिटल की, दे आर अबाउट 4 to 5% ऑफ टोटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड। तो आज छोटा है डिजिटल, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें, जैसे यूके में डिजिटल अबाउट 50% ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स, यूएस में इट्स अबाउट 30% ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेंड। तो जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, हमारी डिजिटल कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव होगी, क्लाइंट्स जानेंगे कि डिजिटल के ज़रिए यू आर नॉट रीचिंग अ वेरी स्मॉल ऑडियंस बट अ मच लार्जर ऑडियंस। जैसे ऑडियंस की साइज़ बढ़ती जाएगी, क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगले 10 सालों में काफ़ी बदलाव आएगा इस क्षेत्र में। ड्राफ्ट एफसीबी उल्का में आज करीब 700 लोग काम करते हैं और एजेंसी के दफ्तर देश के 6 बड़े शहरों में हैं। अपने 125 क्लाइंट्स के साथ उल्का का रिश्ता विश्वास और भरोसे का है, जिससे वो साल दर साल बढ़िया काम कर पाती है। जिस तरह का डायरेक्शन हमें मिलता है काम करने में सीनियर्स से
एक वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी में काम करने का। I love this place. It's like home. मैं घर जाती ही नहीं हूँ। Firstly, they pay really well. Secondly, you get to work with bosses like Jax and Karthik. The culture is really good. I've got to learn a lot. I've come across some of the most craziest and unbelievable and the most interesting people in my life. ब्रांड बाजार में अब वक्त है एक बाइक राइड पर चलने का। तैयार हो जाइए गुजरा जमाना में गड़गड़ाती बुलेट पर सवार होने के लिए। ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान, ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान। एनफील्ड बुलेट, गजब की सवारी। ये बुलेट कोई स्टंट नहीं, कोई हाईटेक वीडियो नहीं, सिर्फ एक फोक सॉन्ग की बल्ले बल्ले धुन उस वक्त ब्रांड के लिए कमाल कर गई और बुलेट होना एक शान की बात हो गई। ब्रांड बाजार में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगता है हमें लिखकर बताएं brandbazaar@network18online.com पर।